इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी को विदा करते समय प्रभु बेहवल होकर रोए, इतना रोए कि वहां जितने लोग विराजे थे, माताएं, गुरुमां, गुरुदेव भगवान, महर्षि याज्ञवल्क्य जी, वाल्मीकि बाबा, सारे ऋषि मुनि गण, जगत में जिनकी मति की गति है वो भी और जगत से भी जो विरक्त भाव में अवस्थित हो गए, सबके नेत्र सजल हो गए। देवताओं के महाराज इंद्र ने प्रजा के मन में उच्चाटन भर दिया। लोग प्रभु के साथ वन में भी रहना चाहते हैं और घर की भी याद सता रही। भगवान ने सब श्रेष्ठ जनों के चरणों में वंदन पूर्वक सबको विदा दी है, सबसे आशीर्वाद पाया। भैया भरत को बहुत लाड लड़ाकर प्रभु ने विदा किया है। माताओं की पालकी में उनको चढ़ाया। गुरुदेव भगवान के रथ पर गुरुदेव गुरुमां सामग्री के साथ विराजे। मेरे प्रभु बेहवल भाव से सबको श्री अवध की ओर प्रस्थान करते हैं। यह धर्म सिद्धांत है कि जो पक्ष जिस निमित्त है उसका वो पालन करे। सबको अपने अपने कर्तव्य पथ पर डटना चाहिए। कोई किसी के पथ पे अतिक्रमण न बने। प्रभु आयस जेहि कह जस अहि सो तेहि भांत रहे सुख लहे। कोई किसी को अवरोध न करे। सबको सबका कार्य पता हो, सबको सबका व्यवहार पता हो, और जब सब अपना अपना कार्य करेंगे तो कोई किसी को अवरुद्ध नहीं करेगा, कोई किसी के लिए विघ्न नहीं बनेगा। जीवन में इसका पालन अवश्य होना चाहिए कि हमारा जो कार्य है हम उसको संपादित करें। 4 दिन में सब लोग श्री अयोध्या जी पधारे। अयोध्या जी के राज सिंहासन पर प्रभु की चरण पादुकाएं पधराई गई, पूजन भया। 14 साल श्री अवध का संचालन परमात्मा श्री सीताराम की पादुकाओं ने किया है। शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा भरत जी ने सौंपी है। अपने नंदी ग्राम में जाकर और साभर धरा खुदवाकर कुसा की चटाई बिछाकर भरत जी भगवान श्री सीताराम जी के नामस्मरण पूर्वक वास करते हैं। प्रजा भगवान के आगमन हेतु नियम पूर्वक व्रत का पालन करती है। परिहरि भूषण भोग। जीवन में कुछ एक नियम हो, अनेक नियम न हो। इस बात को मैं स्मरण आ गया तो आपको एक निवेदन कर दूं। गृहस्थाश्रम में बहुत कठोर नियम कदापि नहीं लेना चाहिए। क्यों? पहली बात तो आपको कठोरता हठ योग करना था तो ब्याह नहीं करना चाहिए, चाहे पति हो अथवा पत्नी हो। ब्याह हो गया तो विवाह के बाद नाटक कंपनी नहीं खोलनी चाहिए। जिसको नाटक कंपनी में सम्मिलित होना था उसको ब्याह करना ही नहीं चाहिए। अनेक गृहस्थियां इससे रुग्ण हो रही हैं। जो बचा खुचा
एक नया समाज प्रकट हुआ है 40 सालों के अंदर। ओम शांति, ओम शांति। पति पत्नी भाई बहन हैं। पत्नियां अपने पतियों को भाई साहब कहती हैं। भाई साहब दरवाजे पर चटाई पर सोते हैं और पत्नी डबल बेड पे अंदर सोती है, क्योंकि तो बहन जी। ये बहन जी लोग दया करें सनातन धर्म पर। हाँ, बहन जी लोग जरा छीछा लेदर न करें गृहस्थी की। और भाई साहब लोग भी दया करें। आप सबसे मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर व्यासपीठ से, गृहस्थ आश्रम में कठोर नियम कदापि न लिया जाए। लेकिन अब समस्या ये है कि ये जो कठोर नियम लेने वाले लोग हैं, इनको कठोरता की स्मरण शक्ति कब जग जाती है? जब 2-4 बच्चे हो जाते हैं। ब्याह के पहले हठयोग नहीं जगता है। अरे भाई, हम आप मनु जी से अधिक धर्म अन्वेषी हैं क्या? महात्मा महाराज शिवी दधी चिरंती देव से अधिक अन्वेषी हैं क्या धर्म तत्व के? क्यों करते हो? नहीं करें। गृहस्थ आश्रम में जो भी नियम हो सहज हो, किसी को भी पालन करने में कोई कलेश न हो। आज एकादशी है, कल द्वादशी है, परसों त्रयोदशी है, चतुर्दशी है, अमावस्या है, बट सावित्री का व्रत आ रहा है। व्रत रहें, पीपल देवता है, बट देव की परिक्रमा करें। बट पीपल एक में होते, पाकड़ माई भी उसी में होती है। त्रिदेव की परिक्रमा करें भैया, और आनंद पूर्वक गृहस्थ आश्रम में प्रेम सहित रहे। हठ योग न करो। अनेक गृहस्थियां हठ योग से समाप्त हो गई। क्या है? हमने सब कुछ पाकर भी यदि अपने जीवन के खोखलापन को नहीं भरा, तो हमसे बड़ा डैश 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 कहेंगे तो बात कहीं से निकलकर कहीं तक पहुंच जाएगी। इसलिए हम डैश ही रहने देते। आपसे मेरी प्रार्थना है, गृहस्थ आश्रम में हो तो आनंद में रहो, सत्संगी बने रहो। आपके रहने से गृहस्थी में कोई उत्पात न उत्पन्न हो। उत्पात न हो भाई, प्रेम पूर्वक रहिए, स्नेह पूर्वक रहिए। गृहस्थ में प्रवेश हो गया, सहज जीने की आदत डाली। साहब, सहज आदत बुरी संभाल लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल। आप प्रसन्न है ना? आप प्रसन्न रहते हैं? अरे आज हैं कि नहीं? अरे बिल्कुल है। हाँ ठीक है। आप प्रसन्न सरकार तो हम प्रसन्न। आप यदि प्रसन्न हैं तो समझिए पूरा जगत प्रसन्न है। आप दुखी हैं तो पूरा जगत दुखी है। आप अपने बारे में न कयास लगाएंगे भाई कि हम प्रसन्न हैं कि नहीं प्रसन्न हैं।
मनुष्य का शरीर पाकर जो अप्रसन्न है वो धरती का सबसे अभागा जीव है। 3 लाभ देखिए। ए जी बड़े भाग मानुष तन पावा, ईश्वर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंग। बड़े भाग मानव का तन मिला, बड़े भाग से सत्संग मिला। इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त करके भी जो रो रहा है वो अभागा है। इस पर भी पद है, अरे बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गवाते गवाते उमर पार गए, गवाते गवाते उमर पार गए। खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई। यूं ही जिंदगी हमने है भार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। जैसे कि बिहारी जी की चढ़ी तब तक उतर गई, अभी अवसर देते। मेरा भाव केवल ये है कि आप ये मान लो कि हम धरती के सबसे सौभाग्यशाली प्राणी हैं, बस। बाप जी लोग, माताएं, बच्चों में ये बात भरो, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहनपति शाह। राजा बनना नहीं, राजा बनना नहीं, और गृहस्थी से कोई हटाने वाला नहीं। तो टेंशन उसको होता है जो कुछ चाहता है, हम ये बन जाए, हम वो बन जाए, हम वो बन जाए। ऐसे 352-53 सांसदों में अब रात भर यही टेंशन रहा होगा कि किसको बनाया जाएगा, किसको बनाया जाएगा। अब वो तंत्र ऐसा है कि समझे में नहीं आता है किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, न जाने किसको बना दें, क्या करें। तो जिसको बनना बिगड़ना है उसको टेंशन। हमारा आपका क्या टेंशन? कोई टेंशन नहीं। माता लोग, बाप जी लोग, सब लोग स्थायी रूप से को नृप होई, ये मंथरा जी की वाणी है, को नृप होई हमई कहानी, चेर छाड़ अब हो बकी रानी। मैं तो दासी ही रहूंगी। तो क्यों किया ये सब? मैंने नहीं किया, कराया गया। अपनी गृहस्थी को जो जितनी दिव्यता पूर्वक जिएगा वो धरती का सबसे सौभाग्यशाली प्राणी है। दिव्यता में जियो, जब करो तब करो, धर्म करो, लेकिन सहज करो, सहज करो, कठोर न बनो। बहुत नियम में न बंधो, जो नियम सहज है उसी का पालन करो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।